नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योतिषीय गणना पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने ज्योतिषीय ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि करते जा रहे हैं। मित्रों, अभी तक हमने जो है भाव 1 से लेकर के भाव 10 तक के अपनी जन्म पत्रिका के समस्त विषयों के बारे में जाना कि वो किस प्रकार से होते हैं एवं आपकी जन्म कुंडली के अंदर उसका क्या स्थान है। जब आप इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उस समय आपकी जन्म पत्रिका में निर्धारित ग्रह एवं भाव आपके जीवन का किस प्रकार से रूपरेखा तैयार करते हैं, वो आपको आपकी जन्म पत्रिका बताती है। तो अभी तक हमने भाव 1 से लेकर के भाव 10 तक के विषयों में समझा। आज हम भाव 11 की बात करते हैं। मित्रों, चलिए पहले एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आज हम एक मीन लग्न की कुंडली बना लेते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मित्रों, ये जो जन्म पत्रिका है, क्योंकि लग्न भाव यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, तो मीन लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। मित्रों, इस जन्म पत्रिका से जब हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आज हम अपनी जन्म पत्रिका के इस भाव के बारे में बात करेंगे। मित्रों, जन्म पत्रिका का 11वां भाव बात करता है आपकी आय का, आपके लाभ का, आपको जीवन में मिलने वाले सबसे ज्यादा से ज्यादा खुशियों का। यह बात पर निर्भर करता है, क्योंकि ये जो आपका ये कर्म, कल हमने अपनी वीडियोस में बात करी थी दशम भाव के बारे में, इसी के ठीक अगला 11वां भाव होता है। यह 11वां भाव ही है जो आपके कर्म से मिलने वाले लाभ को दिखाता है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका को, अगर आप 10वें से गिनेंगे, 10वें से इस बात को हम सीखेंगे कि भाव से हम कैसे काउंट करते हैं, आगे सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जैसे 10वां भाव है, तो 10वें भाव को अगर हम एक भाव मान ले, पहला भाव मान ले, तो ये दूसरा भाव बन जाता है। यानी कि ये जो दूसरा भाव हो गया एक तरीके से आपका धन का भाव हो गया। किंतु अभी हम उस विषय पर नहीं जाते, हम यहीं पर रहते हैं कि जन्म पत्रिका का 11वां भाव। यहीं पर मित्रों आपको मिलने वाले लाभ, आपकी उपलब्धि, आपके समाज में कितने मित्र, और वो मित्र आपको क्या लाभ पहुंचा सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको हानि पहुंचा देंगे, कहीं वो आपको ऐसा तो नहीं भविष्य में आगे जाकर के कष्ट दे देंगे। वो सब कुछ आपकी जन्म पत्रिका का 11वें भाव के अंदर बैठा हुए ग्रह एवं इसकी स्थिति बताती है। मित्रों, जन्म पत्रिका का जो 11वां भाव है मनोकामना की पूर्ति का भी होता है। आपके जीवन में जो जो इच्छाएं हैं, क्या आप इस जीवन में इसे कर पाएंगे, या केवल आपके मन की एक इच्छा मात्र बन के रह जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं आप उसको पूरा करने के लिए भरकस प्रयास तो करते हैं, किंतु एक समय में आकर के वो सब कुछ जो खत्म ही हो जाता है, करने का प्रयास प्रयास ही बनकर रह जाता है, सारा श्रम सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये सब कुछ जो है आपको जन्म पत्रिका का आपका 11वां भाव ही बताता है। मित्रों, इसी के साथ ये जन्म पत्रिका आपके जीवन में आपके बड़े भाई का स्थान भी दिखाती है। अब यहाँ पर बड़े भाई के स्थान का यहाँ पर ये अर्थ नहीं है कि आप कहें कि मैं घर में तो खुद ही सबसे बड़ा हूं, मेरा तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं। आपका बड़ा भाई हो सकता है आपका कोई कजन ब्रदर हो, और बड़ी बहन का भी ये स्थान दिखाता है, तो आपकी जो कजन सिस्टर हो गई वो भी आपकी इसी जन्म पत्रिका के 11वें भाव से आती है। मित्रों, यही जन्म पत्रिका का 11वां भाव जो है आपकी पुत्र वधू को भी दिखाता है। यानी कि आपकी संतान की जो पत्नी होगी उसका भी भाव यही भाव दिखाता है। मित्रों, जब हम जन्म पत्रिका में, अभी तो केवल हम भाव मात्र समझ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोस का स्टार्टिंग सेशन ही है।
तो जब एक एक भाव को जब हम खोलते हैं हम, तो उसके अंदर एक पूरा का पूरा समुद्र बैठा हुआ है। उसमें से हमें अपनी विषय वस्तु को निकालना होता है, अपनी समस्याओं का हल ढूंढ के निकालना होता है। महर्षि पराशर ने ज्योतिषी ज्ञान को लेकर के एक संक्षिप्त विवरण के रूप में लग्न पत्रिका का निर्माण किया, जिसमें हम जैसे जो लोग होते हैं, जो अपनी समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो हमें अपने व्यवस्था को, जो इस ब्रह्मांड में व्यवस्था चल रही है, उसके अनुसार अपने जीवन का निर्धारण इस लग्न पत्रिका से करना होता है, जो भी आपकी बनी हुई हो। तो उसी में जब हम 11वें भाव को खोलते हैं, तो इतना सब कुछ जो अभी तक हमने बात करी वो सब कुछ निकल करके आता है। मित्रों, इसी भाव में आपकी प्रसिद्धि, आपका समाज में नेम प्रेम, आपके द्वारा किए जा रहे कार्य, क्या समाज में आपका जो है नाम होगा? क्या आपको एक विशेष व्यक्ति के तौर पर समाज में देखा जाएगा? ये सब कुछ आपकी जन्म पत्रिका का 11वां भाव ही बताता है। मित्रों, इसी के साथ ये जो भाव है, ये समाज में आपके नेतृत्व, कि आप समाज का नेतृत्व कर पाएंगे। मान लीजिए आप राजनीति में, राजनीति का तो वैसे भाव 10 हो जाता है, किंतु लेकिन राजनीति में जो नेतृत्व की क्षमता होती है, भाव 11 से ही देखते हैं। क्या आपके अंदर नेतृत्व की वो क्षमता है? क्या आप समाज के लोगों का विश्वास जीत सकते हैं? क्या समाज आप पे भरोसा कर सकता है? ये सब कुछ आपकी जन्म पत्रिका का 11वां भाव ही बताता है। मित्रों, ये था एक संक्षिप्त विश्लेषण जन्म पत्रिका के 11वें भाव को लेकर के। मित्रों, इसी के साथ ही आप लोग को अगर कुछ प्रश्न पूछने हो, किसी विषय के बारे में आपको जानना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मित्रों, ये जो हम वेब सीरीज चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं कि आप सभी लोग अपने अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, उसका मूल्यांकन खुद कर पाए। मित्रों देखिए, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम एक पत्रिका निकाल लेते हैं, लेकिन ये पत्रिकाएं रिसर्च बेस्ड होती हैं। मान लीजिए आप जैसे 10 लोगों का प्लेनेट एक घर में एक साथ बैठा हुआ है, तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक रिसर्च के आधार पर आपको फल लिख करके दे देता है। मेरा यहाँ ये मानना है, हम सबका जीवन अलग अलग है, तो उसकी लग्न पत्रिका भी अलग अलग ही होती है। अगर हम ज्योतिषीय व्याख्या को, ज्योतिषीय व्यवस्था को स्वयं समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन की रिसर्च, अपने जीवन का फल कथन स्वयं खुद ही अनुमान लगाने में समर्थ हो जाएंगे। तो मित्रों, आप इस YouTube चैनल के साथ जुड़िए। भविष्य में जो है हम और भी ज्यादा नए नए विषयों को लेकर के इस YouTube चैनल पर आएंगे और आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि करते रहेंगे। मित्रों, मैं YouTube चैनल के माध्यम से, मुझे आप सभी लोग के प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है, मुझे आप लोग के व्यूज बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, किंतु सब्सक्राइब का बटन आप लोग प्रेस नहीं कर रहे हैं। मित्रों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इससे हमें भी हौसला मिले और हम जो है आप तक और भी ज्योतिषीय ज्ञान को पहुंचाते रहें। मित्रों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि ये जो नई वीडियोस बनती है, ये इनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।